यात्रा बेथलेहम की ओर। क्रिसमस के खुशी में एक स्पेशल आइटम है स्टार, तारा। तारा के बिना क्रिसमस हम कोई भी नहीं मनाते हैं। जब क्रिसमस के बारे में हम सुनते हैं, हमारे मन में सबसे पहले ही आता है क्रिसमस स्टार। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 2 और 10 में लिखा है, हमने उनका तारा उदित होते देखा। हमने उनका तारा उदित होते देखा। और वचन 10 में लिखा है, वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। तारा देखने से, स्टार को देखने से ज्योतिषियों के मन में एक आनंद मिला। वो इसलिए आनंद मिला क्योंकि उनको जो कहा गया था वही संदेश में ये तारा भी थे। तो आज हमारे क्रिसमस सेलिब्रेशन में ये तारा के लिए भी एक इम्पोर्टेंट जगह है। ये तारा के बारे में पुराने विधान में भी हम देख सकते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 24 वचन 17 में ईश्वर का वचन कहता है, मैं उसे देखता हूं किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उनकी दर्शन करता हूं किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारा का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। तो ये एक भविष्यवाणी है। बिलाम ने दिए 14 भविष्यवाणी में दिया एक वचन, यीशु के जन्म के बारे में दिया एक वचन है। और ये वचन हमें याद दिलाते हैं, मैं उसे देखता हूं किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उसके दर्शन करता हूं किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। तो आज ये भविष्यवाणी यहाँ पूरा होती है, यहाँ पूरा हो जाते हैं। बिलाम ने जो भविष्यवाणी किया था वो भविष्यवाणी। तो एक राजा का उदय हुआ, वो राजा के लिए ऐसे एक तारा, और ये तारा दिन और रात में प्रकाश देते हैं। इसलिए और एक सूचना हम देख सकते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 में हम देखते हैं 40 का 38 में, वह ईश्वर का वचन कहता है ये तारा के विषय में, उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। तो ये बादल या तारा इस्राएल जनता के सामने हमेशा चलते रहा। जब वे मरुभूमि होकर जा रहे थे, ये तारा उनके लिए एक अगुवाई था। आज जब क्रिसमस का समय सीजन आते हैं, हम सब अपने घर में तारा लगाते हैं। कोई भी धर्म का होने दे, कोई भी जाति का होने दे, अधिकतर लोग अपने घर में और दुकान में और शॉप में सब तारा लगाते। बड़े बड़े मॉल में हम जाते, बड़े बड़े बाजार में जाते, वहां भी हम देख सकते। तो ये हर एक तारा हमें एक संदेश देता है, आनंद का एक संदेश। और जब ज्योतिषियों ने तारा को देखा, वे आनंदित हो गए। तो क्रिसमस सीजन का ये तारा हमारे जीवन में भी आनंद प्रदान करता है। जैसे ये तारा ज्योतिषियों को पीछा किया और उनके लिए रास्ता दिखाया, आज हमारे लिए भी स्वर्ग एक जिम्मेदारी देते हैं, दूसरों के लिए तारा बनना। अगर हम दूसरों के लिए तारा बने
और हमारे पीछा करने वाले ऐसी कोई तारा है जो हमें यीशु की ओर ले जाने में मदद करता है, तो कितनी बड़ी आशीष की बात है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक तारा बनने का कोशिश हम करें। एक छोटी सी कहानी आपके सामने फादर रखना चाहता हूं। ताराओं का झुंड ऐसे घूम रहे, उसी में छोटी तारा है और बड़ी तारा है और मम्मी तारा है, सब लोग ऐसे घूम रहे, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे। और वहां रात में आसमान से धरती की ओर देखते हैं, वे मनुष्यों का काम देकर कई तारे हंसते हैं और मस्ती करते हैं। लेकिन एक प्रत्येक तारा अभी कुछ दिन से दुखी है। मम्मी ने उनसे पूछा, तुम क्यों दुखी हो? तब उसने मम्मी से कहा, मम्मी देखो, अब मैंने ऐसे एक बाबा को देख रहे, वह एक दीदी को लेकर जिसका पेट थोड़ा बड़ा है उसको लेकर इतना घूम रहे, उसको कहीं पर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलते। मैं उसी को देखते रहता हूं। ये तारा देखती रही। लास्ट में ये छोटी तारा ने देखा कि ये बाबा और ये दीदी ऐसे एक झोपड़ी में घुसे, लेकिन जिस झोपड़ी में घुसे थे वहां कोई रोशनी नहीं है, ज्योति नहीं है। तो इनको बहुत दुख लगा। आज ये तारा इतना दुखी होके जी रहे थे। मम्मी ने पूछा, तुमको क्या हुआ? तुम ज्यादा दयालु बनते आजकल। तब छोटी तारा ने फिर से कहा, जिस बाबा और दीदी के बारे में मैंने बोला, वो आज ऐसे एक घर में घुसे हैं, वहां कोई रोशनी नहीं है। मम्मी तारा ने उसको बताया, तुम ईश्वर से प्रार्थना करो। वह जल्दी ईश्वर से प्रार्थना किए तो इस वक्त एक चमत्कार हुआ। कोई स्वर्गदूत आकर ये तारा का एक कोना पकड़कर खींचने लगा। वो खींचते वही धरती में जहां ये बाबा और ये दीदी घुस गए थे वहीं पे पहुंच गए। ऐसे वक्त आया, समय आया और मरियम ने जन्म दिया बालक यीशु को। ये तारा वहां प्रकाशित हुआ और पूरे जगह को रोशिला या जोशिला बना दिया। पूरे जगह को इतना ज्योति से भरा दिया। ये देखकर ज्योतिषी लोग यीशु के पास आ सके और यीशु की आराधना कर पाए। भले एक कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। ये तारा जैसे हम भी यीशु के लिए चमकने वाला बन जाए, वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बन जाएंगे और दूसरों के लिए भी। आइए यात्रा बेथलेहम की ओर। बेथलेहम की नगरी में, बेथलेहम की नगरी में जन्मा यीशु मसीह भगवान, जन्मा यीशु मसीह भगवान। आओ भक्तों खुशी मनाओ, आओ भक्तों खुशी मनाओ, सब मिल गाओ, सब मिल नाचो, प्रभु जन्मा। सब मिल गाओ, सब मिल नाचो, प्रभु जन्मा। परम प्रसाद में उबस जीवंत मसीह, पूर्व में जो तारा उदय हुआ, वो तारा को देखकर ये ज्योतिषी लोग आपके पास आए, बाला यीशु आपका दर्शन करने के लिए। हम भी दूसरों के लिए एक तारा बन जाए। यीशु वही तारा का अभिषेक हमें भी दीजिए। हम भी अपने जीवन में हमारे साथ रहने वाले भाई बहनों के लिए, मेरे पापा मम्मी के लिए, मेरे जीवन साथी बच्चों के लिए, यीशु मेरे दोस्तों के लिए और मुझसे जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, यीशु
वही पूर्व में उदय हुआ तारा के समान मैं बन जाऊं, ताकि मेरे द्वारा मेरे साथ जुड़े रहे सभी लोगों के लिए बाल यीशु आपका दर्शन हो जाए। यीशु मुझे भी आशीष दीजिए, वो तारा जैसे चमकने के लिए, आपके लिए आपका सुगंध पाकर। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू